सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के इस ध्यान को, सुंदर ज्ञान को जो हम लेने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने से पहले हम सब आइए हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को नमन करें, प्रणाम करें, उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करें और हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं सभी दिव्य शक्तियों को हम सब मिलकर हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। वीडियो ऑन करें मास्टर्स। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक किंगडम, हर एक रैल्म के मास्टर्स, सभी समस्त गुरु चेतना को, और साथ ही साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रोटेक्टर, गार्डियंस, हमें ज्ञान देने वाले सभी गुरुजनों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक गुरुजन का धन्यवाद। हम सबके दिमाग में मेधा बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ाने के लिए, उसकी हमारी प्रगति करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, आपका हाथ हमारे जीवन पर हमेशा रहे, आगे हमें बढ़ाते रहे, सुरक्षा घेरे में रखे, समृद्ध रखे। आपकी चेतना के साथ हम हमेशा जुड़े रहें। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सके, और हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की उसे हम उसके साथ अलाइन हो सके और आगे बढ़ सके। मैं सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, सभी बड़ों को, छोटों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो जो भी नए हैं मास्टर्स, हम सब मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का जो ये मंच है इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और ट्यूसडेज मास्टर सेशन होता है अभी, थर्सडेज को भी, फ्राइडेज को और सैटरडेज को भी। कुछ ना कुछ अगर इम्पोर्टेंट है, पूर्णिमा ध्यान है या कोई ऐसा कुछ स्वाध्याय है तो हम जरूर लेते हैं। सो मंडे ट्यूसडे अभी हाल फिलहाल हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ चल रहे हैं। हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वाध्याय भी होता है जो कई बुक्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम हमारे साथ कृष्णा आंटी है, कृष्णा सिंह जी। सो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मास्टर्स। कृष्णा सिंह जी नोएडा से हैं, और ये रहने वाली तो अभी नोएडा में है लेकिन बिहार से हैं। और साथ ही साथ आज हमको ये संत नामदेव जी के बारे में हमको बताएंगी। सो संत नामदेव जी और उनकी टीचिंग्स, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मगर उससे पहले अ, हमको कृष्णा आंटी जी ने कई सारे मैसेजेस भी बताए हैं जो मास्टर्स के द्वारा आते हैं, और साथ ही साथ हमको कई सारे स्वाध्याय भी कई मास्टर्स के बारे में बताया है, स्वाध्याय करते हुए गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ। सो मास्टर्स आइए हम सब कृष्णा आंटी का स्वागत करते हैं। आपको प्रणाम आंटी, नमस्कार, ओवर टू यू। धन्यवाद। आपको नमस्कार, नवीन जी को नमस्कार, और जितने ध्यानी मित्र बैठे हैं सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के बहुत प्यारे संत नामदेव महाराज जी, उनके बारे में कुछ बतला रही हूँ। नामदेव महाराज जी के पिता का नाम था दामा सेठी खेकर, माँ का नाम था गुनाई खेकर। इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1270। इनकी पत्नी का नाम था राजाई नामदेव खेकर। इनके गुरु थे बिसोवा खेचर, और ये नाथ संप्रदाय के थे, लेकिन बाद में इन्होंने बारवरी वैष्णव संप्रदाय भी शुरू किया था। इनका व्यवसाय दर्जी का था, लेकिन इन्होंने समाज में जागृति का बहुत काम किया। इनकी भाषा मराठी थी। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, निर्मिति महाराज, इन सब के समकक्ष ही थे। ये लोग सब
एक ही समय के संत हैं। तो नामदेव जी की नाना का नाम था वामदेव, क्योंकि ये नाना के यहाँ ही पले थे, इसलिए नाना का नाम वामदेव था इनका। तो इनका ऐसा है कि इनकी माँ की शादी बहुत छोटे में हो गई और वो बहुत जल्दी विधवा हो गई। तो हमेशा अपने पिताजी से पूछती, पिताजी मेरा पति कौन है। बच्चे जैसे पूछते हैं, छोटे बच्चे पूछते हैं, तो उनको भी, वो छोटी थी इतना अक्ल नहीं था, तो पूछती हमेशा कि पिताजी मेरे पति कौन है। तो उनके फादर ने, कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, वो दिखा के बोला तुम्हारे पति यही है। और तब से वो उनको उसी नजर से देखने लगी और सोचने लगी कि मेरा पति तो यही है। फिर थोड़ी बड़ी हो गई तो सहेलियों के साथ में किसी का बच्चा हुआ देखने गई, कुछ ऐसे। तो इनके मन में भी ऐसा होने लगा कि मुझे भी संतान चाहिए। तो वो घर आई और विठल के सामने, कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हो गई और बोलने लगी कि मेरे पति तो तुम ही हो और मुझे संतान चाहिए। तो भगवान के संकल्प से ही नामदेव जी माँ के गर्भ में आए। अब जब कुछ दिन बीत गया तो सबने इनकी माँ को देखा तो सब बातें बनाने लगे कि अरे इसको कैसे बच्चा होने वाला है, कैसे गर्भवती है ये वो। तो इनके पिता ने जब सुना तो उनको भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने इनकी माँ को बुलाया, पूछा, बोला मैंने तुम्हें इतनी भागवत की शिक्षा दी, इतनी धर्म पूजा पाठ सब सिखाया, तो ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ और आपकी कसम भी खाकर बोलती हूँ कि ये तो भगवान ने ही हमें दिया है। फिर उनके पिता खुश हो गए, बोले कि चलो अब कोई कुछ भी बोले मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो जब नामदेव, टाइम से नामदेव जी का जब जन्म हुआ, तब भी लोग बहुत तरह की बातें करने लगे। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या कहा गया कि यह मेरा पुत्र है और इसका नाम नामदेव रखो। अब ये आकाशवाणी सुन के तो सब लोग एकदम चुप ही हो गए, लोग को विश्वास हो गया। अब नामदेव छोटे ही थे तो देखते कि नाना जी भगवान को नहला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि बच्चे भी जाके बैठ जाते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो वो भी नाना जी के पास जाके बोलने लगते, नाना जी मैं भी भगवान को नहलाऊंगा, मैं भी भोग लगाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। तो नाना जी कहते कि तुम अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब करना। तो रोज नाना जी के पास जाते और बोलते नाना जी मैं कब बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे। तो एक दिन नाना जी ने कहा कि देखो जब मैं कभी कहीं बाहर जाऊंगा तब तुम भगवान की सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, भोग लगाना, मेरे पीछे में सब काम तुम ही करना। फिर एक दिन
नाना जी को कहीं बाहर जाना था, तो वो इनको बोल के गए कि अब मैं बाहर जा रहा हूं, अब अब तुम ठाकुर जी को नहलाना, दूध पिलाना, भोग लगाना, सब काम अच्छे से करना। ये तो बहुत खुश हो गए। अब ये आए लोटा में दूध लेके उनको, और भोग की थाली लेके। तो ये देखते थे कि इनके नाना जी अंदर में रख देते थे थाली और लोटा। और ये, एक सेकंड, सॉरी। तो इन्होंने भी वैसे ही किया। और थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं तो ऐसे ही दूध भी पड़ा है और खाना भी पड़ा है। फिर बोल रहे हैं, ठाकुर जी नाना जी से खा लेते थे, मुझसे क्यों नहीं खा रहे हो? लेकिन अभी ठाकुर जी तो मूर्ति में थे, तो ऐसे ही रह गया भोग की थाली और लोटा का दूध। ऐसे 2 दिन निकल गए। अब तीसरे दिन ये क्या किए, घर से एक चाकू लेके गए, छुरी। और वहां जाके बोलने लगे कि ठाकुर जी, अगर आज तुम नहीं पाओगे तो मैं अपना गला काट लूंगा। नाना जी आएंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी देखभाल ही ठीक से नहीं की, तुमको भोग नहीं लगाया। तो अगर तुम नहीं पाओगे तो मैं तो गला काटने वाला हूं। अब बच्चे का इतना प्रेम देखकर ठाकुर जी भी प्रकट हो गए और लोटे का दूध लेके पीने लगे। अब ये देख रहे हैं, ये छोटे तो थे ही, ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी मुझे भी तो दूध पीने को देंगे। सब दूध पिए जा रहे हैं ठाकुर जी। तब ये बोलने लगे, अरे भाई मैं भी तो तुम्हारे साथ 3 दिन से भूखा हूं, तो मेरे लिए भी तो दूध रखो। फिर ठाकुर जी ने जो दूध बचा था उनको पीने को दे दिया। अब ऐसा हो गया कि डेली जाके विठल से, मराठी में विष्णु को विठल बोलते, तो कृष्ण भगवान उन्हीं के रूप है। तो विठल से रोज बात करते थे। ऐसे समय बीतता जा रहा था। एक बार नामदेव जी, मुक्ताबाई, ज्ञानदेव जी और निवृत्तिनाथ सब काशी गए मिलके। और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में गोरा कुम्हार के घर गए। गोरा कुम्हार भी बहुत बड़े भक्त थे, पहुंचे हुए संत थे। ये सब संत मिलके उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। तो वहां गए तो एक थापी रखी हुई थी। तो उस थापी को मुक्ताबाई ने उठा लिया और पूछा कि ये क्या है? तो गोरा कुम्हार जी ने बोला कि ये थापी है, तो इसका क्या करते हैं? तो घड़े पे मार के देखते हैं कि घड़ा पक गया या कच्चा है अभी। तो मुक्ताबाई ने क्या किया कि वो थापी उठाया और सब संतों के पीठ पे मारने लगी। तो जब सब के पीठ पे वो मारती चली गई तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे। और जब इनके पास आई, इनको मारी, तो इनको बहुत गुस्सा आ गया। ये क्या है मतलब ये बहुत गुस्सा हो गए। तो फिर गोरा कुम्हार भी उठे
और वो थापी लिए, और थापी लेके वो भी सब संतों के पीठ पे मारने लगे। और इनके पीठ पे आए तब तो फिर ये और गुस्सा हो गए कि पहले तो मुक्ताबाई ने मारा, अब ये भी मार रहे हैं मेरे ऊपर। और मार के हाँ, और मुक्ताबाई जब ये चिल्ला रहे थे तो मुक्ताबाई बोली ये घड़ा भी कच्चा है। तो ये सुन के और इनको गुस्सा आ गया था। और गोरा कुमार ने भी जैसे मारा, ये फिर गुस्सा हो गए। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये घड़ा अभी कच्चा ही है। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। वहां से आए पंढरपुर जब वापिस, तो फिर अपने विट्ठल के पास गए और विट्ठल को बोलने लगे कि मैं तो रोज आपसे बातें करता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ, तो मैं कच्चा घड़ा कैसे हुआ? उनका कहने का मतलब था कि मैं भी तो भक्त हूं, तो मैं कैसे कच्चा घड़ा हो गया? तब भगवान ने इनको कहा कि हाँ, तुम अभी कच्चे हो। क्यों? कि तुम्हारा अभिमान नहीं गया है, तुम्हारे अंदर अभी अभिमान है, और तुम निगुड़ा हो। निगुड़ा मतलब तुम्हारे कोई गुरु नहीं है, तो तुम अभी कच्चे हो। जब तक तुम कोई गुरु नहीं बनाते और उनके सामने जाकर साष्टांग दंडवत कर उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तब तक तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये ना, भक्त वो कितना भी भक्ति करे, लेकिन अगर उसके अंदर अहंकार है तब वो पूर्ण नहीं हो सकता। बिना अहंकार छोड़े कोई भी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर ये विट्ठल को बोलने लगे, मैं कहाँ गुरु खोजूंगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊंगा गुरु? तो विट्ठल ने कहा कि वो सामने जंगल में जाओ, वहां एक शिव मंदिर है, और वहां तुमको विसोवा खेचर मिलेंगे, उनका तुम वरण करो। गए ये ढूंढते ढूंढते जंगल में, शिव मंदिर दिखा। तो जैसे ही ये मंदिर में गए, देखते हैं एक आदमी देहरी पर सर रखे हुए और शिवलिंग के ऊपर पैर रख कर सोया हुआ है। देहरी मतलब दरवाजा, तो दरवाजा पर नहीं रख सोते हैं। तो वो आदमी दरवाजे पे सर रख के और शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सोए हुए थे। उनको बड़ा गुस्सा आया कि कैसा आदमी है, इसको इतना नहीं पता कि भगवान के ऊपर पैर रख के सोया हुआ है। ये जाके गुस्सा से उनको हिला के बोले, तुमको इतना नहीं पता है कि तुम देहरी पे सर रख के और शिवलिंग पर पैर रख के सोए हुए हो? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब ना मुझसे हिला नहीं जा रहा है, तो तुम वहां मेरा पैर रख दो जहां शिवलिंग ना हो। तब ये उनका पैर उठाकर जहां भी रखने जाए वहां शिवलिंग निकल जाए। ऐसे तीन चार जगह रखते गए और शिवलिंग प्रकट होते गए। तब इनको लगा कि अरे ये तो मतलब पहुंचे हुए हैं, और भगवान, अब इनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान तो सभी जगह है, सर्वत्र भगवान है, कोई जगह ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं हो। फिर इन्होंने उनसे दीक्षा ली,
अब इनको नारद जी ने भी द्वादश अक्षर सिखाया, और राम समर्थ गुरु ने भी उपदेश दिया। तो अब भगवान की कृपा से, पांडुरंगा की कृपा से इनका नाम सब जगह फैलने लगा, और सब मतलब अब बहुत लोग इनके पास मिलने को आते, और ये हर समय विठल विठल, श्री राम कृष्ण हरि, विठल विठल ऐसे बोलते रहते, और इनके आंख से आंसू गिरता ही रहता हमेशा। तो वो बोलते हैं कि पहले जन्म में इन्होंने बहुत भगवान की पूजा की थी, तो ये बचपन से विठल विठल करते थे, तो उसी का प्रभाव था इनके ऊपर। अब एक बार फिर ये और ज्ञानदेव जी महाराज कहीं से बीकानेर गए थे, वापिस आ रहे थे, और वहां जंगल में तो वो रन में तो सिर्फ बालू ही बालू, कहीं भी पानी नहीं, धूप बहुत तेज, और ये दोनों बहुत प्यासे थे। तो ज्ञानदेव जी ने तो ये बालू को खोदकर उससे पानी निकालकर पी लिया, और इन्होंने विठल को पुकारा, विठल विठल पानी चाहिए, विठल पानी चाहिए। तो पानी वहां से फूटकर निकल गया, और वो आज तक वहां पर वो बह रहा है। ऐसे इनकी एक कहानी तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि एक बार ये कहीं से आ रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे इन्होंने रोटी बनाई, और वो रोटी बनाकर वो ये लघु शंका के लिए चले गए। और जब लघु शंका के लिए गए तो उधर से एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता जब ये आए तो देख रहे हैं कि कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है। तब ये घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़े, बोल रहे प्रभु आप सूखी रोटी ना खाएं, मुझे घी तो चुपड़ लेने दें। प्रभु आप सूखी रोटी ना खाएं, मुझे घी तो चुपड़ लेने दें। ऐसे करते करते उनके पीछे पीछे दौड़े, अंत में कुत्ते के शरीर से भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। फिर नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए। तो अब इनका था उस दिन से, जब से इन्होंने एक गुरु बनाया और सबसे ज्ञान मिला इनको, ये हर चीज में और हर जगह भगवान ही इनको दिखते थे, चाहे कुछ भी हो। तो फिर ये विठल नाम का प्रचार करने के लिए पंजाब गए, वहां ये 18 साल रहे, और वहां वो हिंदी और पंजाबी के बहुत सारे पद्य लिखे। इनके लिखे हुए 60 पद्य ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। 18 साल वहां रहने के बाद तब ये फिर पंढरपुर लौट आए, और फिर महाराष्ट्र में इन्होंने एक प्रकार से वारकरी समुदाय का शुरुआत किया, और अनेक लोग इनकी प्रेरणा से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए।
एक बार, और इनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि दिल्ली तक इनका नाम फैल गया। तो सिकंदर लोधी उस समय वहां का बादशाह था। उसने सुना तो उसने गाड़ी भिजवाई, आदमी ये सब की, जाके उनको आदर सहित लेके आ जाओ। तो आ गए ये। आने के बाद इनको सिकंदर लोधी ने कहा कि कुछ आप अपना दिखाइए हम लोग को, कैसे विश्वास हो कि आप इतने बड़े संत हैं। इन्होंने कहा मैं कुछ दिखाता नहीं, मैं तो सिर्फ विठल को जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन वो बहुत जिद करने लगा कि नहीं, आपको दिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। और इतने में एक मरी हुई गाय दिखी, तो उसने कहा कि इस मरी गाय को आप जिंदा करो। तो नामदेव जी ने उसको जिंदा कर दिया। गाय जिंदा हो गई। तब सिकंदर लोधी को लगा कि सच में ये एक पहुंचे हुए संत है। फिर कुछ दिन वहां रहे, उसके बाद से जब वो आने लगे तो उनको बहुत धन दौलत ऐसे दे के विदा कर रहा था। तो बोले अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं लूंगा। वो बहुत जिद कर रहा था तो भी उन्होंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लूं, मैं नहीं लूंगा। तो अंत में उसने एक सोने का पलंग इनको दिया। कहा आप सोएंगे तो ये पलंग लीजिए आप। अब वो इतना जिद कर रहा था तो ये पलंग लेके आगे बढ़े, जमुना नदी में डाल दिया उसको। इसके इसके पास तुरंत खबर पहुंच गई कि उन्होंने तो पलंग जमुना में डाल दिया है। बहुत इसको गुस्सा आया, इतना कीमती पलंग मैंने दिया और उसको इन्होंने जमुना में डाल दिया। ये तुरंत आदमी भेजा, इनको बुलवाया। बोला आपको नहीं लेना था तो नहीं लेते, ऐसा कैसे किया आपने कि मैंने इतना कीमती पलंग आपको दिया कि आप कुछ नहीं ले रहे, चलो आप सोएंगे तो कहीं भी तो आप इस पे सोएंगे, तो आपने उसको जमुना में डाल दिया, तो मेरा पलंग मुझे ला के दीजिए। ये गए, जमुना में हाथ डाला और 5 उसी तरह का पलंग निकाल के उसके सामने रख दिया कि लो तुम चुन लो तुम्हारा कौन पलंग है। ऐसे तो ये संत थे। इनकी इस तरह की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। एक बार ये कहीं बाहर से आए तो इनका पैर कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। तो इनकी माँ ने देखा तो बोला अरे कहाँ तुमको चोट लग गई, कट कैसे गया, इतना खून गिर रहा है। तो क्या बोले, जा, आप लोग सोच भी नहीं सकते इन्होंने क्या जवाब दिया होगा। इन्होंने कहा माँ मुझे चोट नहीं लगी है, मैं तो ये कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार कर देख रहा था कि जब हम पैरों को इससे काटते हैं तो उनको कितना दर्द होता होगा। तो वही बोलते हैं ना, संत लोग जो होते हैं बहुत भावुक होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं। फिर एक बार की बात है कि एक सेठ अपने जन्मदिन पे अपने वजन का सोना दान कर रहा था सबको। इनको भी बुलाया। अब बोला महाराज मैं सबको दान दे रहा हूं, आप भी लीजिए। फिर इन्होंने वही बोला मैं लेकर क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन वो बहुत जिद करने लगा
कि सबने लिया, आप नहीं ले रहे हैं, ऐसे कैसे। अंत में इन्होंने हार के क्या किया, एक तुलसी का आधा पत्ता लिया और उस आधे पत्ते पर भी राम का नाम पूरा नहीं लिखा, सिर्फ रा लिखा। तुलसी का आधा पत्ता, उस पर राम का आधा नाम रा, और बोला लो, इसके वजन के बराबर मुझे जो सोना आए दे दो। तो बोलने लगा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसके बराबर क्या दूंगा मैं आपको। इन्होंने कहा, भाई जितना होता है उतना दो, तुम रखो तो वजन तो करो। उसने रख दिया, और जब उसने रख दिया तराजू पे, तो जितनी संपत्ति उसके घर में थी सब लाके डाल दिया, तो भी बराबर नहीं हुआ। तब इनके पैर पे गिर के वो क्षमा मांगने लगा कि हमसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं सका। मैं जो, और एक बार की बात है कि इनकी कुटिया में आग लग गई। आग लग गई तो कुटिया जलने लगा। तो कुटिया तो जल रहा है, जो सामान बाहर में भी है सबको वो उसमें आग में डालते जा रहे हैं कि ले जल जा, ले जल जा, सबको जलाते जा रहे हैं। और सब सामान जला दिया, कुछ नहीं बचा इनके पास। दूसरे दिन सुबह सुबह इनके पास दो मजदूर आए। वो कौन थे? कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी। उन्होंने पूछा, आपकी, सुना हम लोगों ने कि आपकी कुटिया जल गई है, तो आपको कुटिया बनवाना है। तो इन्होंने कहा, हाँ बनाना तो है, बना दो। तो उन लोग को बनाते कितनी देर लगती, फटाफट उन दोनों ने इतना सुंदर कुटिया बनाया कि अब जो देखता इनको बोलता कि किससे तुमने बनवाया, हमको बताओ, हम भी उनसे बनवाएंगे। इतने, इतना सुंदर कुटिया कौन बनाया? ये बोलते, मुझे नहीं मालूम, दो मजदूर आए थे, उन्होंने बना दिया। लेकिन वो कुटिया इतना सुंदर बना था कि सब यही बोलने लगे कि ये तो भगवान ही बना सकते हैं इतना सुंदर, ये भगवान ही आके बनाए होंगे। एक बार की बात है, ये तो बड़ी मतलब रोचक है, कि नामदेव जी की माता जी इनको सुबह 4 बजे रोज नहाने के लिए उठाया करती थी। तो एक दिन जब वो उठाने आई और बोल रही है, नामा चल जल्दी नहाने चलते हैं, नहीं उठ ही नहीं रही है। फिर, अरे नामा चल ना, चल जल्दी चल नहाने चलते हैं, ऐसे बार बार बोल रही है। तो वो उठ के बैठ गए गुस्से से और बोले, मैं अकेले नहाने नहीं जाऊंगा, नहाने के लिए उसको भी बुलाओ जो दिन भर मंदिर में खड़ा रहता है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो माँ बोलने लगी, अरे वो तो भगवान है, वो थोड़ी चलेंगे, वो नहीं जा सकते, ऐसे नहीं करते। ये चले गए दौड़ के, विठल के मंदिर में पहुंच गए और बोले, चलो तुम हमारे साथ नहाने चलो। तुमको क्या मालूम है कि सुबह सुबह 4 बजे नहाने में कैसा लगता है? तुम तो दिन भर यहाँ खड़े रहते हो। तो भगवान बोले कि अरे मैं चला जाऊंगा तो यहाँ मंगला आरती कैसे होगी? वो बोले, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर भगवान ने बोला, अरे तुम तो केवल पानी से नहाते हो और मुझे तो दूध
आंटी, आप लोग को गायब हो गया, राइट? आई मीन टू से कि आंटी का। कि मुझे रोज इतना सवेरे नहाने के लिए उठाया नहीं करे। तो भगवान ने कहा, अरे अभी भक्त आ जाएंगे, मुझे नहीं देखेंगे तो क्या होगा। लेकिन तो भी नामदेव जी तो एकदम डटे हुए थे, नहीं, नहीं जा रहे हो तो मेरी माँ को तो जाके कह के आओ। तब भगवान ने कहा कि अच्छा, तू मेरी जगह कमर पर उल्टा हाथ रखकर खड़ा हो जा, फिर मैं जाता हूं, लेकिन तू हिलना नहीं, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहना। नामदेव जी ऐसे ही खड़े हो गए। तो इसको बोलते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्त के लिए भगवान उसके नौकर बन जाते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं। और अब एक कहानी, एक और कहानी है। वो क्या है कि एक बार भागवत कथा हो रहा था मंदिर में, तो ये भी गए सुनने के लिए। तो ब्राह्मणों ने इनको घुसने नहीं दिया कि यहाँ तुम नहीं आ सकते, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या किए, मंदिर के पीछे में चले गए और वहां जाके भगवान का गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे, अपना गाने लगे। तब भगवान, इतना देखकर भगवान इनको जैसे कि चलो तुम चलो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है, तुम तो नहीं जाओगे, तुम बैठो यहीं। और भगवान ने मंदिर का मुंह ही घुमा दिया उनकी तरफ। वो मंदिर आज भी वैसे ही है, नंदी पीछे और भगवान की मूर्ति आगे। अब बताइए, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि भगवान ने मंदिर का मुंह। उसके बाद भगवान ने, हाँ एक बार क्या हुआ कि कहीं गए थे और बहुत प्यास लगी थी, चारों ओर देख रहे थे, कहीं पानी नहीं था। तो एक जलाशय थोड़ी दूर पर दिखा, तो वहां गए, जैसे पानी में हाथ लगाए कि एक लंबा सा भूत प्रकट हो गया। अब वो भूत प्रकट हो गया तो उसमें भी उन्होंने भगवान ही देखना शुरू किया, क्योंकि अब उनको भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, चेतन अचेतन सब में भगवान ही दिखता था। वो उसको भी एकदम प्रणाम करने लगे। तब भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि, रुक्मिणी जी को कहा, गुरु के दर्शन मात्र से ही करोड़ों सूर्य ग्रहण के दान का फल पाता है आदमी। गुरु अगर बात कर ले तो महान चंद्र ग्रहण का फल प्राप्त होता है और शिष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरु की सेवा करते हुए विविध प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर लेना चाहिए, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। और इन्होंने भगवान को रिचुअल से ही मुक्त कर दिया। वह इनके लिए बस भक्ति ही मेन थी। भक्ति मूवमेंट चला के इन्होंने भगवान को रिचुअल से मुक्त कर दिया। कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने चैलेंज किया। प्रेम भक्ति डिवोशन पैशन के जरिए समाज में
भगवान के दरवाजे इन्होंने सबके लिए खुलवा दिया। पहले तो कोई छोटे जातों को मंदिर में जाने नहीं देता था, तो इन्होंने समाज सुधार के लिए इतना सारा सब काम किया, और भक्ति तो फैलाया ही, विठल का नाम फैलाया ही। तो वो ही भगवान ने बोला, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अब मुझे जैसे समझ में आया मैंने सुनाया आप लोगों को, अब कैसा लगा मालूम नहीं। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने कहानी बताई हम सबको, नामदेव जी के बारे में बताया, और किस तरह से भक्ति मार्ग को इन्होंने प्रशस्त किया सभी के लिए, कैसे इनकी इतनी सारी कहानियां हैं। और बाल सुलभ, जब हम उनके कुछ कुछ कहानियां सुनते हैं तो हम सुनते हैं ना बाल सुलभ बातें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा नहाने। पुराने समय में अगर आप सबने रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां सुनी ये है, कैसा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कहानियां आती थी टीवी पे, अगर कभी अगर देखी हो तो उसमें जो लोग एक्टिंग करते हैं उस तरह से वो करवा रहे हैं, मैं वो पूरा पिक्चर मेरे सामने आ रहा था एकदम, और पूरी सिचुएशन कि मैं नहीं जाऊंगा, तू भी नहा, मैं क्यों अकेले नहाऊं, ये सब चीजें जो बता रहे हैं, और इतनी सारी कहानियां, पलंग वाली कहानियां, और चमत्कार, कितने सारे चमत्कार। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कितनी महान हस्ती होंगे कि आ, उनके बोलने से मतलब पूरे मंदिर भी इधर से उधर हो गया, और सोचने मंदिर में, का मुंह घुमा दिया भगवान ने, बताओ। तो ये सब बहुत ही सुंदर मैंने तो अद्भुत। एक अलग अलग जगह से मैंने खोज के लिया, लेकिन एक बार पढ़ी मुझे पूरी कहानी याद हो गई। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली, और हम भी सुन रहे थे तो इतने मग्न होकर सुन रहे थे। और मैं जानती नहीं, मेरे तो अभी एक ही आंख से पानी निकल रहा है, दूसरी आंख से भी निकल रहा है, निकलने जा रहा है, निकले जा रहा है, सो ये जो मुझे अच्छा लग रहा था। एनीवे, सुनीता जी थैंक यू सो मच, सॉरी कृष्णा आंटी थैंक यू सो मच, सुनीता जी आप बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी। अभी आ रही है, हाँ। हाँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। कृष्णा प्रणाम आंटी, बहुत नमस्कार बहुत सुनीता जी। प्रणाम। आज आपसे कहानियां सुन के मुझे इतना आनंद आ रहा था, लग रहा था मैं किसी अपनी दादी नानी से कहानी सुन रही हूँ। मुझे अपनी नानी की याद आ रही थी, वो दिल्ली में ही रहते थे। हाँ और वो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन के। मैं भी दादी और नानी तो बनी गई हूँ ना। हाँ, तो हाँ, है तो एक्चुअली हम सबके लिए तो है एक्चुअली ही। हमारे लिए तो आप वही हैं। बट बहुत आनंद आ रहा था आपसे, क्या आपके मुख से ये चीजें सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मधु जी ने कहा कि वो पलंग की स्टोरी, और वो अहम जब तक रहता है, ईगो जब तक रहती है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। नहीं ये चीज, मिलते। सारे संतों ने चीजें वही कही हैं, बस सबका ढंग अलग अलग है कहने का। ढंग अलग अलग है। हाँ, सबने बातें वही बताई हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, सत्य नहीं एक ही। बदलता, शक्ति तो एक ही है। तो वही बात है, कोई उसको कोई विठ्ठल नाम देता है, कोई ओंकार नाम देता है, कोई जीसस विठोबा बोलता है, देता है, कुछ। हाँ। पांडु और कृष्ण जी पांडुरंगा का, बुलाते, विठल बुलाते, महाराष्ट्र में तो ऐसे ही बुलाते। तो बच्चे पूना में पढ़े थे, तो इनके साउथ, ये महाराष्ट्रियन बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके। भाई भाई भी बने थे, राखी बांधी थी, तो एक फैमिली से हम लोग का बहुत ज्यादा, अभी तक बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है। तो वो पांडुरंग और ये विट्ठल और जेजुरी, वो हाँ। बहुत हमेशा जाते हैं। और वो हमें भी बोलते हैं आप आ जाओ तो हम आपको घुमा के लाएंगे। तो अब मेरा मन हो रहा है कि मैं कभी पूना जाऊं और उनके साथ विट्ठल मंदिर जरूर घूम के आऊंगी। बहुत सारी और पुरानी विट्ठल का ये हिस्ट्री। भी है साइंटिफिक, वो भी जेजुरी बोलते का हैं। मंदिर तो बहुत ऊंचा है, बहुत सीढ़ियां, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां। तो वो लोग को कुछ है वहां पे, कुछ जमीन है, कुछ ऐसा है, पूजा उजा की पारी बनती है, तो वो बोलते हैं आप आओ। और एक जो है साइंटिफिक भी, मैंने कहीं यूट्यूब पे या कहीं सुना था, कि अगर आप विट्ठल का नाम उच्चारण करते हैं, जोर जोर से जप हाँ, उससे करते कुछ हट का कुछ हम भी हैं, कहीं उससे पढ़े हैं। आपका
हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट के दोष भी दूर होते हैं। यस, हाँ आपका वही हार्ट हार्ट का। चक्रा ओपन होता है और आपका हायर हार्ट जो है, जिसे हम अपने गले से जुड़ा होता है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं ट्रांसपर्सनल चक्रा है, वन ऑफ द ट्रांसपर्सनल चक्रा। तो यहाँ पे हमारा हार्ट यहाँ पर होता है बीच में, और उसके ऊपर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारा हायर हार्ट चक्रा होता है। तो ये जो हायर हार्ट चक्रा है, थाइमस ग्लैंड के पीछे होता है, और यहीं से हमारी वो कैसे बोले कि हमारा जो स्टर्नम, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब हम जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है, वो बॉस। डिपिक्ट है हमारा यहाँ पर बेसिकली। इसीलिए जब हम जीसस क्राइस्ट क्रॉस की बात करते हैं, विठल की बात करते हैं, विठोबा की बात करते हैं, चैंट करते हैं, ये हमारा हायर हार्ट चक्रा जो है वो अलाइन हो जाता है उसके साथ, और हमारी आवाज से वो हीलिंग होना शुरू हो जाती है, और हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। और ये हार्ट राइट। चक्र, हमारा हायर हार्ट चक्रा, यूनिवर्स से जुड़ जाता है। सो अच्छा ये हायर हार्ट चक्र है। मैं उस हार्ट दिन आपसे चक्र, पूछ रही थी ना नहीं नहीं कि नहीं नहीं। इधर से करके फिर यहाँ लाके, हम्म। और बस यहाँ पे ये करती रहती हूँ, यस। और फिर नीचे भी। हाँ, तो ये हार्ट चक्रा अनाहता हमारा जो दोनों रिबकेज के बीच में होता है, और उसके ऊपर थाइमस ग्लैंड के पीछे हमारा हायर हार्ट चक्रा होता है। लेकिन यहाँ अब ये पे सब कुछ मिलाकर इसको कैसे बोलते हैं हायर हार्ट चक्रा? एक्चुअली जो हार्ट होता है वो, उसके सारा कवर, उसके अंदर का भाग हमारा अनाहता चक्रा, और ये थाइमस ग्लैंड के जो पीछे का भाग, इन सबको मिला के हायर हार्ट चक्रा बन जाता है। सो ये सब होता है। इसकी और इन्फॉर्मेशन कभी और बाद में देंगे, बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अच्छा राधे। कृष्णा मैम, सुनो एक एक लाइन सुनो आपको। हाँ सभी हाँ। सुनेंगे ना, विठ्ठल हम सभी विठ्ठल सुनेंगे। विठ्ठल विठ्ठला, ओ माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठला विठ्ठल विठ्ठल विठला विठ्ठला, विठला ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा। पांडुरंगा पंढरीनाथा, पांडुरंगा पंढरीनाथा, पांडुरंगा पंढरीनाथा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा सो सुना मच। है आपने कृष्णा माँ, बहुत अच्छा। मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, आप मालूम ही नहीं कि उनके बचपन की ऐसी स्टोरी है। वही होता पहली है ना बार कि इतना डीप नहीं हम लोग न पढ़ने जाते हैं। लेकिन माँ आपने निकाला कैसे ये सब? बहुत जगह से खोज के देखा। देखिए अभी कुछ समय पहले याद है आप लोगों को, महेंद्र व्यास जी, उन्होंने नरसिंह मेहता जी के बारे में बताया था, है ना? हमने हाँ पूजा जी से, पूजा हंड्रानी जी से भी हमने विठोबा के बारे में जाना था, अगर आप लोग को याद होगा। वो भी करवा रही है ना? तो वो भी चल रहा है, और ये आज संत नामदेव जी के बारे में हमने जाना। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, दूसरी चीज, कल पुष्पा आंटी कह रही थी कि कल हरतालिका तीज है। नहीं मास्टर्स, कल हरतालिका तीज नहीं थी, कर कल नहीं कजरी वो तीज थी। चौथ। कजरी कजरी तीज थी। हाँ कजरी तीज थी। कजरी और तीज थी। कजरी हाँ, तीज थी। सो ये हरतालिका तीज ना, ये सब उसको गणपति है। बैठने के एक दिन पहले होता है। हाँ, और यही मैं बोली हाँ। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मिस कर गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मेरी बहू बोली मम्मी अच्छा जी आप हरतालिका करते टाइम हो? तो कजरी तीज है। मैं तीज हम में लोग के यहाँ भी हरतालिका ही होता है। हाँ, हम लोग के यहाँ भी तो हरतालिका ही इसलिए होता मैं है। बोली, हाँ कल रात को तो पता ही नहीं चला, और हम पानी भी नहीं पीती हूँ मैं, उसमें कुछ भी खाती पीती भी नहीं हूँ। सो एनीवे, हाँ इतना तो कोई होता ही नहीं, नहीं। हम लोग भी कोई नहीं, कोई नहीं। तो घबरा दिया था सबको इन्होंने कल, तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ ना मास्टर। ना, एनीवे, मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया था। तीज तो थी, नहीं। लेकिन कजरी तीज थी। हाँ, हाँ हाँ। हरतालिका तीज जो, और हरियाली तीज। देखिए बहुत तरह की तीज होती है, एक होती हरियाली तीज, कजरी तीज, और एक होती है जो हरतालिका तीज होती है। तो ये जो हरतालिका तीज होती है, इसमें इसकी कहानी ये है कि पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए बहुत तप किया, और तप करने के बाद, जब वो कहते हैं ना 12 वर्ष उल्टा लटक के उन्होंने तप किया, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, बिना पत्तों के, पत्तों को खाकर, फिर बिना पत्तों के, और भी जल पीकर और धुआं पीकर, ये सब कहानी में है।
सो ये कहानी डिफरेंट है, बट खैर तीज का स्वरूप है। उन सभी उसमें तीज जो है बेसिकली शिव भगवान को अर्पित करते हैं। तो मैं कल सोच रही थी कि शिव तुम्हारी कृपा बड़ी निराली है, और तुम ऐसे सबको चकमा भी देते हो, ये भी मैं सोच रही थी कि सबको घबरा दिया। मैंने कहा आपका स्वरूप है, चाहे इस रूप में आप पूजे या किसी और रूप में। और मैंने कहा इस बार पुष्पा आंटी को आपने कौन से रूप में आपने वो बताया कि आज हरतालिका तीज है। मैं सोच रही थी। नहीं, ये आप याद रखिए, गणपति नहीं चौथ मुझे होता है ना याद है, जो बैठते नहीं गणपति, मुझे उसके एक याद दिन रहता पहले। है, मुझे इसलिए मैं बोल रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि अब आया भी नहीं है गणपति का समय, और ये कह रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मिस हो सकता है, यही तो सोच रही थी मैं, कि मुझे भी पता है कि उसके बाद गणपति आते हैं, और और गणपति मैं आने के बाद रुबा हमारे पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं, फिर हमारी दुर्गा पूजा शुरू होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये सारा कल कंफ्यूज इन्होंने कर दिया था हम सबको। कोई बात नहीं। कैसे और रुबाब से बोल कोई रही हो, बात, नहीं हरतालिका तीज है। हाँ कोई नहीं, वो बोल मुंह रहा से निकल जाता है, इतना कोई बात। ध्यान नहीं रहता है। चलिए एनी नहीं हाउ हम ध्यान आगे रहे, नहीं बढ़ते ध्यान हैं। रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सॉरी पुष्पा जी। अब हम योगिता जी को लेंगे। योगिता जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते नमस्कार। जी। मुझे भी पांडुरंग का एक गाना गाना है। गाइए बिल्कुल। 2 लाइन ही सिर्फ। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। बस। वाह, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर। तब आज विठल मिथिला का गाना सबको गवा दिया। बिल्कुल सबके हार्ट चक्रा ओपन कर दिए। सो बात वही है कि विठल 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 मेरा, और मैं विठल की, है ना ये मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। या सो मास्टर्स, अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मैसेज डालने के लिए। गजेंद्र जी ने भी लिखा है, वेरी नाइस ज्ञान कृष्णा आंटी। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। मेरे तो आंखों से कंटिन्यूअसली पानी निकल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज, मे बी पंखा चल रहा है नहीं, इसलिए। ये आपका आंख में वो पावर बढ़ गया इसलिए। हाँ हो सकता है, लेकिन पावर नहीं नहीं मुझे नहीं, दिख रहा है। सही सही। नहीं जो आंखें, भी कुछ। पंखा चलता है तो मेरे को आंखों से निकलता है, क्योंकि आंखें ड्राई हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए बार बार ऐसा होता है। मेरा आंख ड्राई हो जाता है ना। हाँ हाँ, इसलिए। बट एनीवे मैं ये भी बोल रही हूँ कि पता नहीं, अभी तो सिर्फ यही आंख कर रही थी, अब तो ये आंख भी कर रही है। सो एनीवे, हम सब आगे बढ़ते हैं मास्टर्स, अपने अपने आलती पालथी मारकर पोजीशंस ले लें, और हम सब आज ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। 45 मिनट्स का ध्यान कराइएगा आंटी। आंटी मालूम नहीं। जी जी। हाँ सो ठीक है, ठीक। हाँ, लेट्स गो एंड डू आवर ध्यान मास्टर्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, 45 मिनट्स का ध्यान करेंगे। चलिए, सब लोग रेडी है क्या ध्यान के लिए? अब ध्यान में तो सबको मालूम ही है कैसे बैठते हैं, लेकिन रोज कोई ना कोई नए आते हैं, तो उनके लिए है कि अलथी पालथी मार के आप बैठ जाओ, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लो और उसको गोद में रख लो, और अपने आंख को बहुत आराम से धीरे से बंद करना। आप जहां आपको आराम लगे वहां बैठ के ध्यान करना, क्योंकि अगर आपको आराम नहीं लगेगा तो This आप company is going viral. ध्यान नहीं कर पाओगे। आप पलंग पर बैठो कि सोफा पर बैठो, चेयर पर बैठो, नीचे बैठो, जैसे भी हो, आप आलथी पालथी मार सकते हो तो आलथी पालथी मार लो, नहीं तो पैर लंबा करके क्रॉस कर लेना। क्योंकि ध्यान में वो सुखपूर्वक आसन जब तक नहीं होता है तब तक ध्यान में बैठने का मजा नहीं होता। तो अब सब लोग आराम से बैठ जाइए। और
हम पहले सांस लेते हैं, पूरे शरीर में भेजते हैं। बहुत लोग को ऐसा भी लगता होगा कि रोज ये रिचुअल की तरह क्यों करवाते, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ध्यान के पहले बोलते प्राणायाम, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि इतना देर प्राणायाम करके फिर ध्यान करें। तो इसलिए हम लोग 5 मिनट सांस पूरे शरीर में भेज देते, जिससे शरीर लूज हो जाए और आप आराम से बैठ सको। तो आप पहले सांस लें, लंबी सांस, एकदम नीचे से पेट से ले, नाभि से हो तो नाभि से ले, नहीं तो पेट से ले, और वो सांस सहस्त्रार में ले जाए। वहां मस्तिष्क के तीनों भागों में ये सांसें जा रही हैं और तीनों भाग एक्टिव हो रहे हैं। 86 बिलियंस न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होता है। तो जब ये सांसें जाती हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद से वो सांस आपके चेहरे में उतर रही है, आपके थर्ड आई में, आपके आंखों में, कान में, नाक में, और मुंह के अंदर। मुंह के अंदर जीभ, तालू, गाल, जबड़े। जबड़े को लूज रखना है, जबड़े को टाइट नहीं कीजिएगा, जबड़े को लूज रखिएगा। अब उसके बाद से आप, मैं बोलती जाऊंगी, आप 10 सांस गिन के लीजिए। 3 लंबी सांस लीजिए जो सहस्त्रार से होकर स्पाइन से होते हुए पैरों तक जा रही है। अब फिर सांस लीजिए लंबी, जो आपके कंधे में, कंधे से होते हुए हाथ की उंगलियों तक। फिर लीजिए, वो आपके फेफड़े में जा रहा है, गला से होते हुए। फेफड़े को फुला के सांस लीजिए। ये फेफड़ा ही है जो फुल ऑक्सीजन ग्रहण कर हमारे शरीर को देता है। उसके बाद से सांस धीरे से हार्ट में उतर रही है। हार्ट के चारों कंपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होकर पूरे शरीर में जाता है। रीब केस तक सांस को लीजिए, रीब केस तक सांस को भरिए। उसके बाद ये सांसें पेट में उतर रही हैं। पेट के 3 भाग हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर भाग में आपका बाएं साइड पेनक्रियाज, स्प्लीन, दाएं साइड में लीवर और गोल्ड ब्लडर। तो सब ऑर्गन में आप सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, सब ऑर्गन में सांस जाएगी, सब ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद से सांस आप मिडिल पेट में जा रही है, उसमें आपके दोनों किडनी और नाभि है। नाभि के अंदर तक जहां तक आप ले जा सकते हैं सांस को ले जाइए। ये नाभि भी आपका एक शक्ति केंद्र है। यहाँ जठराग्नि जलती है, जिससे हमारा पाचन क्रिया अच्छी तरह से होता है, और उसकी गर्मी से हमारे शरीर को चलने की शक्ति मिलती है।
फिर सांस निचले पेट के हिस्से में जाती है, जिसमें हमारे दोनों इंटेस्टाइन है। यहाँ पे हमारा पाचन क्रिया होता है। फिर पाचन रस यहाँ से पूरे शरीर में नाड़ियों द्वारा जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, बड़ी आग हमारे गुदा मार्ग से उसे बाहर निकाल देती है। अब पेट के अंदर हमारे कोमल अंग भी हैं, हमारे ब्लैडर, आपके प्रजनन अंग, यूरिनल, गुदा मार्ग और जननेंद्रिय। ये सब भाग नीचे पूरा मूलाधार से लगा हुआ है। तो आप सांस अच्छी तरह से इधर ले जाए और छोड़े। अब आप एक लंबी सांस लेंगे जो सहस्त्रार से ब्रेन स्टेम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके हिप में जा रही है, और हिप से पैर की उंगलियों तक लंबी सांस लें और छोड़े। 4-5 सांस लेंगे आप। अगर आपके हिप में कोई प्रॉब्लम है, सटिका पेन है, किसी तरह का दर्द है, ऑस्टोपोरोसिस है, किसी टाइप का कोई दर्द, कोई तकलीफ, तो जो सांस आप छोड़ रहे हैं उसके साथ उसको बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसमिट कर दो। ये सांसें आपकी हिप जॉइंट, घुटने की जॉइंट, एरी एंकल के जॉइंट और पंजे में उंगलियों की जॉइंट तक जा रहे हैं। सब जोड़ों को स्वस्थ करते हुए, एनर्जेटिक और प्रकाशित करते हुए ये सांसें जा रही हैं। अब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो सांस पूरे पैरों में जा रही है, नस नाड़ियों को खोलती हुई जा रही है। वहां कोई भी अवरोध है तो वो अपने साथ उसको बहाकर लेती जा रही है। और अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पैरों से, जांघ से जो आप जमीन में लगा है, जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें आपकी नसें हैं, नस नाड़ियां हैं जो जड़ों के रूप में बाहर निकल रही हैं, और ये मदर अर्थ की ओर बढ़ रही हैं। हम मदर अर्थ से परमिशन लेकर उनके अंदर प्रविष्ट करेंगे। अब हम मदर अर्थ के अंदर जा रहे हैं। हमारी जड़ें चारों ओर फैल गई हैं, और हमारी सांसें, जो हमारे अंदर कचरा था पैरों की में, नस नाड़ियों में, उनको ले जाकर वहां चारों ओर फैला दी। वो वहां सांस का काम करते, खाद का काम करते। और हमारी नस नाड़ियां, हमारी मदर अर्थ की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो वो हमें हीलिंग देती। तो हमारी नस नाड़ियां जो है एकदम हील हो रही हैं। अब हम मदर अर्थ से प्रणाम करेंगे और उसके बाद हम आकर अपने शरीर में बैठ जाएंगे। अब आप आकर आराम से बैठ जाओ। ये तो आपके शरीर को स्थिर करने के लिए था, जो थोड़ी शरीर
एक्टिव हो जाएगा और उसको अच्छा आराम से बैठ पाएगा। अब है कि हम आती और जाती सांस से, जो सांस हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। ये सांसें हमारे मन को शांत करेंगी। अभी तक हम देह के लिए कर रहे थे, शरीर के लिए, अब ये सांसें हमारे मन को शांत करेंगी। सांस और मन दोनों का संबंध है। तो जब हम सांस को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। एक भी सांस हमारे आंखों से ओझल होकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये सांसें ब्रह्मांड की शक्ति लेकर हमारे अंदर आ रही हैं। ये शक्तियां हमारे प्राण वायु के साथ हमारे अंदर आती हैं। तो हम ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मांड, आपकी शक्ति मेरे अंदर आ रही है और यह मुझे श्वास और शक्ति देकर मुझे अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंचाएगी। और अब आप अपनी आती जाती सांसों को एकदम ध्यान से, साक्षी भाव से, यानी एकाग्र होकर दृष्टा भाव से देखें। और इस तरह से जब आप देखने लगेंगे तो मन जो सांस को देखने में लगेगा तो विचार आपके बहुत कम आएंगे। और अगर आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी ओर नजर ही नहीं डालो, वो आएंगे और चले जाएंगे। और धीरे 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 जैसे जैसे आप देखते जाएंगे सांस को, तो आपके विचार धीरे 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 कम होते जाएंगे। और कम होते होते आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब विचार है भी। तब उसके बाद क्या बचता है? शरीर बचता है आपका। तो धीरे धीरे आपकी सांसें भी धीमी होने लगेंगी और धीरे धीरे आपका शरीर भी आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद से क्या बच जाएगा? सिर्फ आपकी सांसें बच जाएंगी। तो सांस को देखने के लिए आप ऐसा करो कि आप अपनी हथेलियों को देखो। अब सांस धीमी हो रही है और धीमी होते होते उनका बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अब जब सब खत्म हो गया तो क्या बचा? सिर्फ तुम बचे हो और कोई नहीं है। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। जब कुछ नहीं है तो तुम आत्मा हो। तुम्हारे सामने भी कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य और अंधकार है। तो हथेलियों को देखने के लिए इसलिए बोला कि आदमी ऐसे सोचने लगता अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या देखें। तो उसको देखने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। तो तुम जब अपने हथेलियों को देखने लगोगे
तो उस शून्य में धीरे धीरे देखते देखते तुम्हें कुछ धीमा सा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। अब कई बार तुमको कुछ आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं, तो तुमको इन दोनों में से जो भी दिखाई पड़े उसको देखो। अगर आवाज सुनाई दे रही है तो उसको ही सुनते रहो, और अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उस प्रकाश को देखते रहो। देखते देखते वो बड़ा होता जाएगा। फिर वो जिधर भी जा रहा है तुम उसके साथ साथ चलते रहो। जहां और अगर बीच में कभी तुम्हारे अंदर विचार आने लगे तो फिर तुम अपनी सांसों को देखते रहो। सांस कहीं गया नहीं है। सांस अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे ना। तो सांस तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम जब एकदम एकाग्रचित हो जाते हो तो तुमको पता नहीं चलता है, क्योंकि सांस बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन अगर बीच में विचार आए तो तुम 2-3 लंबी सांस लो, सांस को देखो, वापिस फिर तुम अपने प्रकाश को देखने लगो। तो अब प्रकाश को देखते देखते संगीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
मास्टर, आप लोग अब जहाँ कहीं भी होंगे वहां से अब वापिस अपने भौतिक शरीर के पास लौटे। आराम से धीरे 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 आप जहाँ बैठे थे उस जगह को देखें। वहां के पूरे वातावरण को ध्यान से देखें। कोई आवाज आ रही हो उसको भी सुने। इस तरह से अब आप अपने भौतिक शरीर में जाने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें, जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे। अब आप अपनी पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे। आपका सर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा। और जितने गुरुओं को, देवी देवताओं को, एंजल गाइड्स, सूर्य देव, चंद्र देव, धरती माँ, पिता ब्रह्मांड, आदि शक्ति, हमारे गुरुदेव, इष्ट देव, परम पिता परमेश्वर, सबको हमने बुलाया है। उनको आदर से ही अब हम विदा करते हैं। इतनी देर उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद। अब आप अपना हाथ 5 सेकेंड के लिए अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से हाथ के अंदर पहले आंख को खोलें, 2-3 बार खोलें, बंद करें, फिर अपना सुविधा के अनुसार हाथ हटाएं, आंख को खोलें, ध्यान से बाहर आए। जो मास्टर ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। आप अपने शरीर को हग करें, प्यार करें, धन्यवाद दें कि इतनी देर बैठने की शक्ति तुमने हमें दी, इसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। अपने शरीर के हर ऑर्गन को धन्यवाद दें कि उसने इतना देर आपका साथ निभाया। आप प्रेम ही हो, आपके अंदर बाहर प्रेम है। आप जहां जाएं आपके साथ प्रेम, शांति और प्रकाश आपके साथ साथ जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। सबको धन्यवाद। जितने ध्यानी मित्र यहाँ बैठे हैं उनको धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद। मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू जी। थैंक यू आंटी, बहुत ही अच्छा ध्यान थैंक था। थैंक यू सो मच। मधु जी चली गई हैं क्या? यस जी। अच्छा। यस उर्मिला जी। धन्यवाद कृष्णा आंटी, बहुत सुंदर आज का आपका स्वाध्याय तो सुंदर था ही, कहानियां थोड़ी बहुत पता थी, आपने और भी सुनाई तो बहुत सुंदर याद, बचपन भी याद आया और बहुत सुंदर ज्ञान हुआ। और आज का ध्यान तो सुंदर ही था, बहुत गहरा था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और कोई नहीं है तो फिर खत्म कर दीजिए। यस निर्मला आंटी जी। आत्मनंदन, कृष्णा मैम और नवीन जी, आज सभी ध्यानियों को, सभी ध्यान करने वाले सभी को मेरा आत्मवंदन। बहुत अच्छा ज्ञान था आपका, बहुत अच्छा ज्ञान, और ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग का प्यार है जो हम लोग को ले चल रहा है, सब मिलके बहुत अच्छा, हम लोग साथ में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू नवीन जी, सबको, मधु जी, सबको थैंक धन्यवाद। यू। यस ध्यान तो बहुत ही अच्छा था आज, और बहुत गहरा भी, और उतना ही सुंदर स्वाध्याय था। आंटी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, यस थैंक यू मास्टर। नवीन जी। और कोई अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ या अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ? नहीं, हम फिर सेशन का एंड करते हैं। हाँ। यस अल्पना, अल्पना जी। हेलो नवीन जी। हाँ हेलो। नमस्ते जी। या नमस्ते जी। कृष्णा कृष्णा आंटी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, म्यूजिक बहुत साइलेंट, बहुत बहुत अच्छा था। धन्यवाद, यस जी। धन्यवाद। कृष्णा आंटी तो धन्यवाद। समाधि में ले जाती है तभी, हर टाइम। हेलो कृष्णा आंटी, मेरी आंटी बुला रही है आपको। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप भी सुन रही थी क्या? नहीं, वो ऐसा बोलती, मैं सम टाइम कृष्णा आंटी का ध्यान करती हूँ मैं। ओ। उसने बोला था। धन्यवाद, धन्यवाद। या यस थैंक यू अल्पना जी। या नवीन जी, बहुत अच्छा हमारा ग्रुप है, बहुत ज्ञानी ज्ञानी, बहुत सीनियर, हमारा सीनियर ग्रुप है। यस सही कहा आपने। एक्सपीरियंस वाले ध्यान करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अरे नहीं नहीं, मैं भी आप लोग के जैसी हूँ। थैंक यू अल्पना जी। यस हेमल बहन। हाँ, हाँ नमस्ते कृष्णा आंटी, नवीन जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते, जब नमस्ते। भी जब भी कृष्णा कृष्णा जी आप ध्यान कराते हैं, मैं तो इतना चली जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ जाती हूँ, वापस आने का मन ही नहीं करता। जब आपका ध्यान होता, पता नहीं क्या है, मगर बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से बोलती हूँ। तो अच्छा है ना, आप लोग को अच्छा और लगता है मैं तो हमको भी कराने में खुशी मिलती है। और आप मैं लोग को आपको अच्छा बहुत लगता प्यार है। करती हूँ। आई ऑल्सो लव यू।
मैं भी बहुत प्यार करती मेरे हूँ को तो ऐसा सबको। ऐसा हो जाता है कि कभी आके आपको ऐसे चूम लूं, हग कर लूं, ऐसा होता है मुझे। ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है। सब हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे सब ध्यानी है ना, तो हमको बहुत ऊर्जा मिलती है आप सबकी। हमको भी तो यस, सही प्यार कहा मिलता जी। है, आप लोग से ऊर्जा भी मिलता है। और मधु जी तो जिस मधु जी है ना, वो स्टार्टिंग में जो प्रार्थना करवाती है ना, वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कि ऐसा होता है कि जैसे कितनी वो ऐसा बोलती है ना, सबको धन्यवाद करके करती है ना, वो जितना बहुत अच्छा है। मधु जी बहुत जितने सब अच्छे लोग हैं करती है वो। फोकस है। हाँ। हाँ, और वो मधु जी क्या है कि एकदम क्लियर है। एक ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, ऐसा नहीं है, एकदम सही बात जी। ऐसा नहीं हाँ। है। एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन प्योर इ, सोल है वो, हाँ, बहुत अच्छी इस, है। इ, इसीलिए सबको अच्छी लगती ना। प्योर सही बात आदमी है। तो हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। और वो क्या है कि जिसको बुरा लगना है लग जाए, मगर जो सच है ना वही बोल देती है, वही मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू जी। बहुत ही सही कहा आपने। थैंक यू सो हाँ। मच। ओके नवीन जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप कभी भी अमेरिका आओ सब, तो हमारे यहाँ आना, सब आपके लिए हमारे जरूर जी, दरवाजे जरूर। हमेशा खुले हैं। ठीक जी। थैंक यू जी। एक ना एक दिन तो मिलना है मेरे को। सही बात। आप यहाँ आओ और मैं इंडिया आओ, कहीं भी आप हम मिलेंगे, ऐसा ऐसा मैं सोचती हूँ। मिलना ठीक लिखा जी, होगा थैंक तो यू। मिलने। हाँ, जरूर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक ओके, थैंक ठीक है मास्टर्स, तो हम सेशन का समापन करते हैं। थैंक यू कृष्णा सिंह जी, आंटी जी, आपका बहुत बहुत हाँ, आपको धन्यवाद, आभार, आपका इतना भी सुंदर बहुत बहुत स्वाध्याय धन्यवाद। करवाने के लिए, ध्यान करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, जुड़िए मास्टर, एक मंगल कामना के साथ हम सेशन का समापन करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, हम सब प्रेम प्रकाश और ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहे, सबको अध्यात्म से जोड़ते रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और जिन्होंने चैट में मैसेज किए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इधर थैंक यू। कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, पहले आता था, अभी कुछ नहीं आता। कोई हाथ उठा रहा है वो भी नहीं आ रहा है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो जिन अभी लोगों कुछ ने लिखा है उन लोग को सेटिंग चेक बहुत बहुत करिए। धन्यवाद। यस जी, थैंक यू जी। हाँ, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है तो मैं किसको क्या बोलूं। ठीक जी, थैंक यू जी। ठीक है। ओके मास्टर, चलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए ध्यान ज्ञान के साथ। सबका मंगल हो।